भूमिका। रवि और समीर बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे और हर वक्त साथ रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक समीर बिना किसी को बताए गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन समीर का कोई सुराग नहीं मिला। समय बीता गया और धीरे धीरे लोग समीर को भूल गए। लेकिन रवि के मन में हमेशा यह सवाल बना रहा, आखिर समीर के साथ हुआ क्या था। एक अनजान फोन कॉल। एक रात रवि अपने कमरे में बैठा था कि अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से कोई बहुत धीमी और अजीब सी आवाज में बोल रहा था, रवि मुझे बचा ले। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज फिर आई, मैं समीर हूं, मुझे बचा ले। इसके बाद फोन कट गया। रवि को पसीना आ गया। समीर तो सालों पहले गायब हो चुका था। क्या वह अभी भी जिंदा था या फिर कुछ और ही था? रवि को रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। दादू बाबा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा समीर अब इस दुनिया में नहीं है। उसका कोई न कोई अधूरा काम बाकी रह गया है और वह अब एक भटकती आत्मा बन चुका है। लेकिन वह कहाँ है? रवि ने पूछा। दादू बाबा ने कहा, अगर तुझे सच्चाई जाननी है तो आधी रात को गांव के पुराने श्मशान में जाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, वहां जो भी देखेगा वह तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और रात के ठीक 7 बजे श्मशान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। अचानक हवा तेज चलने लगी। सूखी पत्तियां उड़ने लगीं और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखी। धीरे धीरे वह परछाई पास आने लगी। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समीर था, लेकिन समीर की आंखें गहरी काली हो चुकी थी, चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ फटे हुए थे। रवि मुझे बचा ले। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीर की आत्मा कांपते हुए बोली, मुझे इस श्मशान में मार दिया गया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी तक मुक्ति नहीं पा सकी है। मुझे न्याय दिला रवि, वरना मैं कभी शांति से नहीं रह पाऊंगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, किसने मारा तुम्हें? समीर की आत्मा धीरे धीरे हवा में उठने लगी और उसने पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। रवि ने वहां जाकर देखा तो जमीन में कुछ हड्डियां दबी हुई थी। यह समीर का ही कंकाल था। भयानक सच। अचानक हवा और भी तेज हो गई। समीर की आत्मा जोर से चिल्लाने लगी, वो आ रहा है, भाग जा रवि, भाग जा। रवि कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक डरावनी परछाई आसमान से जमीन पर गिरी। ये एक बहुत ही भयानक आत्मा थी। लंबे नुकीले नाखून, लाल जलती हुई आंखें और खून से सना मुंह। ये वही आदमी था जिसने समीर को मारा था। रवि को महसूस हुआ कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वह भी समीर की तरह हमेशा के लिए इस श्मशान में फंस जाएगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर जमीन से कुछ राख उठाई और उसे आत्मा पर फेंक दिया। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। समीर की आत्मा जोर से चिल्लाई, अब समय आ गया है। रवि, हनुमान चालीसा पढ़ो। रवि ने जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। आत्मा चिल्लाने लगी और धीरे धीरे गायब होने लगी। समीर की आत्मा अब शांत हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए रवि की ओर देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूं दोस्त। यह कहकर समीर की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और श्मशान में सब कुछ शांत हो गया। अंत। रवि ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग डर गए, लेकिन दादू बाबा ने कहा, अब यह जगह शुद्ध हो चुकी है। समीर को न्याय मिल गया और वह अब शांति से स्वर्ग जा चुका है। रवि अपने दोस्त को खो चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसने उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई थी।